देखिए अभी हम लोग क्लास में क्या पढ़ के आए हैं, कोण। ठीक है, कोण हमने कितने प्रकार के लिखवाए हैं तुम्हें? 5 प्रकार के। ठीक है, पहला कोण न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण परिभाषा किसी की याद है? वही किसकी याद, किसने याद की है? जो हाँ विवेक बताइए, न्यून कोण परिभाषा जो बताइए। 0 से बड़ा और 90 अंश से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। उसे न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, और उसकी बाद में कौन दूसरा कोण? सरल कोण। दूसरा कोण समकोण। ठीक है, तीसरा कोण अधिक कोण है। तीसरा कोण अधिक कोण। चौथा कोण सरल कोण। पांचवा कोण बृहत् कोण। बृहत् कोण। ठीक है, ये जो कोण होते हैं तो कोण बनाए कैसे जाते हैं? ठीक है, कोण का मतलब होता है कोना। ठीक है, अब इसको बनाया कैसे जाता है? इस कोण को हम अंश, जैसे हम किसी चीज़ को लंबाई चौड़ाई में नापते हैं तो कोण की जो होता है उसको हम काहे में नापते हैं? अंश में नापते हैं, उसको अंश कहते हैं। कोण को नाप अंश होती है। ठीक है, अब देखिए हमने 5 प्रकार के कोण अभी लिखे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर आए हुए हैं अपनी गणित उद्यान में, और हमें यहाँ पर देखिए ये हम कोण किससे बनाते हैं? चांदा से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारी ये सीधी रेखा है। ठीक है, ऐसे ही कॉपी पर अगर बोल दिया जाए कि 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचकर 60 अंश का कोण बनाओ, तो 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है तो हम पहले पटरी से 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, उसके ऊपर 60 अंश का कोण बनाएंगे। जब 60 अंश का कोण बनाएंगे तो जो रेखा हमने खींची है तो रेखा में दो भाग होंगे, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, तो हम अब इधर से कोण बनाते हैं या उधर से बनाते हैं? ठीक है, तो हमारे चांदे में भी यही चीज होती है। इस वाले जो जमीन पे चांदा है इसमें एक ही तरफ से कोण दिखाए गए, दूसरी तरफ से कोण नहीं दिखाया गया है। ठीक है, तो हमको करना क्या है, जब हम इस कोई रेखा खींच ली और कोई किसी भी रेखा के ऊपर जब हमने ऐसे इसका ये बीच वाला भाग, जैसे ये हमारा चांदा दिख रहा है गेट पे, बिल्कुल सेम यही चीज है जो हमारा इसमें कोई अंतर नहीं है। ये हमारा छोटा है कॉपी पे बनाने वाला, ये हमको गणित उद्यान में बना हुआ है हमको समझने के लिए। ठीक है, जैसा हम इससे समझेंगे वैसा हम इस छोटे वाले चांदे से अपनी कॉपी पर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी सब लोगों ने बोला कि हमने बोला कि कितने कोण कितने प्रकार के होते, कोण कितने, न्यून कोण की परिभाषा कोई बता सकता है फिर से? कोई विवेक को छोड़ के दूसरा कोई बताए। हाँ बोलो। जो कोण 0 से बड़ा तथा 90 अंश से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। बस, अब देखिए ये हमारा मेन बिंदु है। ठीक है, और हमारा इसमें 0 कहाँ पर है? ये चांदा है हमारा, ये जो जमीन पे रखा हुआ ये चांदा है। और इन्होंने कहा है जो कोण 0 से बड़ा और 90 अंश से इससे छोटा हो, यानी कि 89 तक हो, तब भी हमारा क्या होगा? न्यून कोण। जैसे अब देखिए, अब हम इसको चला रहे हैं, तुम लोग बताना कितने अंश का कोण बन रहा है, कौन सा कोण बन रहा है। हम किसी न किसी से पूछ बैठेंगे। वेदांश सबसे पहले बताओ इस समय कितने अंश का कोण बन रहा है हमारा? ये खिड़की जो है हमारी कितने अंश का कोण बना रही है? 20 अंश का कोण बना रही। देखिए 20 अंश का कोण कहाँ से बना? ये यहाँ से यहाँ तक, और ये सीधी रेखा जो गई है ये 20 अंश की कोण को दर्शा रही है। ये 20 अंश का कोण तो हमारा वो अब हम कॉपी पे बनाएंगे तो वो पूरा नहीं बनाएंगे, कॉपी पे बनाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे। ये हमारा 20 अंश का कोण। जैसे ये खिड़की 0 पे थी, 0 से खुल के 20 पे पहुंच गई, बस ये कितनी चली? 20 अंश। कितनी चली? 20 अंश। 20 अंश कौन सा कोण होगा हमारा? न्यून कोण होगा। ठीक है, अब ये अंश बताएंगे। अब ये अंश बताओ, ये कितने अंश का कोण बना? 40 अंश का। अब बीच में अगर संख्या नहीं लिखी और 40-50 के यहाँ पर छोटी छोटी संख्याएं और होनी चाहिए, बीच में एक बड़ी रेखा होनी चाहिए, तो ये इस पे आ गई है 45 अंश का। वेरी गुड।
तो ये 45 अंश का कोण कौन सा कोण कहलाएगा? न्यून कोण ही रहेगा। ठीक है, अब कितने अंश का कोण बन रहा है कौन बताएगा? अखिलेश बताएंगे। 60 अंश का कोण बन रहा है। कितने अंश का बन रहा है? 60 अंश का जो कोण बन रहा है ये कौन सा कोण होगा? न्यून कोण। ये भी न्यून कोण होगा। अब कितने अंश का बन रहा है? अब देखिए 20 अंश का कोण ये बन रहा था, अब हमारी खिड़की 70 अंश पे कहाँ चली गई? ऐसे चली गई। ठीक है, तो अब कितने अंश का कोण बन रहा है? 80। अब 85 अंश का कोण बन रहा है। तो 90 से छोटे जितने कोण हैं, इधर के जितने कोण हैं, ये क्या है? न्यून कोण। ये कौन से कोण है? न्यून कोण। अब ये कौन सा कोण बन रहा है? समकोण। ये हो गया समकोण। समकोण। ठीक है, बिल्कुल न 90 से न बड़ा और न 90 से छोटा। अब इसकी जो हालत होती है तो ये लाइन जो होती है बिल्कुल सीधी सीधी काटती है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज होता है, ये समकोण होता है। ठीक है, समकोण होता है। तो ये पूरा पूरा फिक्स होता है समकोण। ठीक है, अच्छा एक समकोण के बाद कौन सा कोण होता है? अधिक कोण। जो 90 से बड़ा हो और किससे छोटा हो? 80 से। यानी कि यहाँ से लेकर, यानी कि 91 से लेके और हमारे 189 तक। 80 पे तो हमारा रिजकोण हो जाएगा। 189 नहीं, 79 तक। 179 179 तक जो है हमारे कौन कोण कहलाएंगे? अधिक कोण कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि इसको हमारे कहने का मतलब ये है कि 90 से बड़ा और 180 अंश से छोटा हो, वो हमारा कौन सा कोण होगा? अधिक कोण। अब हमने कितने कोण पढ़ लिए? 3। अब देखिए ये रेखा हमारी ये ऐसे थी 0 पे, और 0 से आके खिड़की बिल्कुल ऐसी हो गई, यानी कि बिल्कुल एक सीधी रेखा हो गई। ठीक है, जो ये कोण होगा, अब हमारा कोण कितने अंश का बन रहा है? 180 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, ये कौन सा कोण कहलाएगा? सरल कोण या रिज कोण। सरल कोण। अब इससे 180 अंश के अगर ये हमारा ये ना होता और ये अगर मूव कर जाता और 180 अंश से बढ़ के जहाँ पर हम खड़े होंगे ऐसे से कोण अगर बन जाता 180 अंश से बड़ा, तो उस कोण को क्या कहते हैं? तो वृहत कोण। उसको जितने भी बन जाते यहाँ तक वो क्या कहलाते हैं? वृहत। ठीक है, अगर पूरा एक चक्कर घूम जाता, एक देखिए आधे चक्कर में 180 अंश बने। ठीक है, ध्यान देना, अगर पूरा चक्कर अगर लगा लेते तो कितने अंश का कोण बन जाएगा? 260। हिसाब लगाओ और अच्छा। 180 ये है, 360 और 250 क्यों आएंगे? 180 ये है। एक जब एक सीधी रेखा में 180 चलेगा और फिर पूरा चक्कर लगा जाएगा तो 180 तो और चलेगा। तो 180 कितना हो गया? कितना हो गया? 360। यानी कि एक चक्कर लगाने में कितने अंश का कोण बनता है? 360। अगर एक चक्कर पूरा लगा दिया जाए तो कितने अंश का कोण बनता है? 360। यानी कि 1 घंटे की सुई अपने 1 घंटा अगर घूम जाए, ठीक है, तो कितना चक्कर लगाती है? 360। 360 का यानी कि एक चक्कर लगा लेगी तो 1 घंटा पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कोण की स्थिति है। अब ये कोण जो है हम अपने कॉपी पे बनाएंगे चल के। ठीक है, समझ में आया सबके? फिर इससे पूछेंगे हम। अच्छा किससे पूछे हम? प्रिंस से पूछे। ठीक, प्रिंस इस खिड़की से तुम 60 अंश का कोण बनाओ। बन गया? किधर से बना? इधर से कि इधर से? बताओ, सही बता रहे कि गलत? गलत। क्यों इन्होंने गलत बताया? क्योंकि 0 यहाँ है और हमने कहा था कि 0 से अगर इधर के 0 से तुमने बना दिया तो ये न्यून कोण ना होके ये अधिक कोण बनेगा। अगर इधर से उल्टा बना दिया, हो गया कि नहीं हो गया? तब फिर अधिक कोण हो जाएगा। अगर इधर के 0 से बना दिया
इसमें जीरो बने नहीं हैं, और इसमें देखिए चांदे में इधर जीरो बने, देखो ये जीरो है, 180 अंश भी बैठा है, तो इसका मतलब इधर से भी जीरो शुरू हो सकता है। अगर इधर से तुमने बताया तो ये अधिक कोण हो जाएगा, ठीक है, और ये फिर अधिक कोण हो जाएगा, इसकी स्थिति अलग होगी, ठीक है। तो अधिक कोण हो जाएगा तो फिर 90 तक तो यही रहेगा, 90 के बाद फिर 10 जोड़ दो, 110, 120, और ये इस पे 130 अंश का कोण बनेगा अगर इधर से बना रहे हैं। समझ में आया ये चीज? तो ये इधर से बनते हैं कोण, इसमें हम खिड़की जो अपनी है केवल जीरो इधर लिखा तो एक ही तरफ से कोण हम इसमें बना रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा कोई बच्चा बताएगा, तो वेदांश बताएंगे। वेदांश तुम इस पे 45 अंश का कोण बनाओ, हालांकि 45 लिखा नहीं है। वेरी गुड, वेदांश लिए ताली बजाओ भाई सब लोग, वेरी गुड। अब छोड़ दो, अब अंश निकलेंगे, अंश बनाएंगे 135 अंश का कोण, जीरो इधर है, ठीक है, जीरो से 135 अंश का कोण बनाएंगे, अंश बना। चलो भाई ताली बजाओ इनके लिए, वेरी गुड। फिर हाँ आओ नीतीश, नीतीश बनाएंगे 180 अंश का कोण। अब नीतीश ही बोलेंगे कि ये कौन सा कोण है, अधिक कोण, बताएंगे कौन सा कोण है, गलत। हाँ गलत।